सफलता पाने के लिए उन्हें दुनिया को बदलना होगा। लेकिन सच ये है, दुनिया को बदलना मुश्किल है, लेकिन अपने मन को कंट्रोल करना पूरी तरह संभव है। और अगर किसी ने इस बात को अपने जीवन में साबित किया, तो वो हैं भगवान हनुमान जी। जब रामायण में हनुमान जी को सीता माता की खोज के लिए लंका जाना पड़ा, तो रास्ता आसान नहीं था। समुद्र विशाल, राक्षस सशक्त और सामने खतरे अनगिनत। लेकिन हनुमान जी ने कभी चिंता या भय अपने मन में जगह नहीं दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझा, दुनिया को बदलना मुश्किल है, लेकिन अपने मन को नियंत्रित करना मेरी जिम्मेदारी है। हनुमान जी का मन हमेशा स्थिर और केंद्रित था। उनकी एकमात्र सोच थी राम कार्य को सफल बनाना। उन्हें पता था कि डर, लालच या अहंकार अगर उनके मन में घुस गया तो पूरी योजना नाकाम हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अपने मन को हमेशा शांत रखा। उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित किया। लंका यात्रा सिर्फ शक्ति और साहस का प्रदर्शन नहीं थी, वो मन के नियंत्रण की परीक्षा थी। हनुमान जी जानते थे कि समुद्र पार करना, राक्षसों से लड़ना और सीता माता तक पहुंचना, ये सब तभी सफल होगा जब उनका मन स्थिर रहे। अगर वो डर या चिंता में फंस जाते, तो शायद वे ये सब कर ही नहीं पाते। दोस्तों, यही बात हमें जीवन में भी लागू होती है। कई बार हम परिस्थितियों को दोष देते हैं, अगर ये ना होता तो मैं सफल होता। लेकिन असली ताकत तब आती है जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं, क्योंकि अगर मन स्थिर है तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अगर मन विचलित है तो छोटे से छोटा समस्या भी बड़ी लगती है। हनुमान जी ने लंका यात्रा में दिखाया कि जब हम अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं, तो हमारी सोच, हमारी ऊर्जा और हमारी शक्ति पूरी तरह सामने आती है। उनका हर कदम सुनियोजित और फोकस्ड था। हर कार्रवाई में समझदारी और धैर्य झलकता था। उनका ध्यान केवल बाहरी परिस्थितियों पर नहीं था, बल्कि अपने मन और उद्देश्य पर केंद्रित था। हमारी जिंदगी में भी यही सबसे बड़ा सबक है। दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, अपने मन को नियंत्रित करना सीखो। अगर मन स्थिर रहेगा, तो परिस्थितियां खुद ब खुद नियंत्रण में आ जाएंगी। हनुमान जी ने इस सिद्धांत को अमल में लाकर दिखाया। लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, मन पर काबू रखो और परिणाम अपने आप सही दिशा में आएगा। सोचो, अगर हनुमान जी डर या गुस्से में अपने निर्णय लेते, तो लंका में सीता माता तक पहुंचने की यात्रा असंभव हो जाती। लेकिन उन्होंने अपने मन को नियंत्रित रखा और हर कदम सोच समझकर उठाया। यही मन पर नियंत्रण का जादू है। जब मन शांत और केंद्रित होता है, तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं लगती। दोस्तों, जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें आएं, सबसे पहले अपने मन को संभालो। मन को नियंत्रित करने का मतलब है डर, गुस्सा, लालच और अहंकार पर विजय पाना। हनुमान जी ने यही दिखाया। मन पर काबू पाने वाला इंसान हर परिस्थिति में सफल होता है। उनकी लंका यात्रा हमें ये सीख देती है कि शांति और नियंत्रण ही असली शक्ति है। अंत में बस एक बात याद रखो, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, अपने मन को नियंत्रित करो। जब मन स्थिर होगा, तो तुम हर बाधा को पार कर लोगे। दोस्तों, हनुमान जी की लंका यात्रा याद करो। वो दुनिया की चुनौतियों से नहीं डरते थे, पर सबसे बड़ी ताकत थी उनका स्थिर मन। आज से अपनी जिंदगी में भी यही मंत्र अपनाओ, कंट्रोल योर माइंड, नॉट द वर्ल्ड। क्योंकि जब मन कंट्रोल में होगा, तो सफलता अपने आप तुम्हारे कदम चूमेगी।